आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे र्यूटिन। हमने लास्ट टाइम ग्लाइकोसाइड्स का फर्स्ट ड्रग पढ़ा था, ग्लिसरीटोनिक एसिड। इसके बाद में जो दूसरा ड्रग है इसमें र्यूटिन, जो कि बी फार्म थर्ड ईयर फार्माकोग्नोसिस इन फाइटोकेमिस्ट्री के पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। र्यूटिन, तो र्यूटिन क्या है? र्यूटिन इज क्वर्सेटिन ग्लाइकोसाइड। इट इज़ रैमनोग्लूकोसाइड ऑफ क्वर्सेटिन। क्या है? एक क्वर्सेटिन ग्लाइकोसाइड है। बेसिकली ये फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और हमने कल इसके बारे में पढ़ा भी था। हम इसका सोर्स को हम देखें तो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फेगोपाइरम एस्कुलेंटम फैमिली पॉलीगोनेसी। इसको हम बकवीट भी कहते हैं। दूसरा इसका सोर्स है र्यूटा ग्रेव्युलेंस। जो उसका कॉमन सोर्स है वो र्यूटा ग्रेव्युलेंस, जो कि इसकी लीव्स से ये मिलता है, फैमिली रूटेसी। मैंने आपको बताया कि जो सोर्स हम बात करते हैं, तो सोर्स किसी भी ड्रग का, बायोलॉजिकल सोर्स की हम बात करें तो उसमें प्लांट का वो पार्ट जिससे ड्रग मिलती है वो मेंशन करना होता है, और उसका बोटेनिकल नेम और उसकी फैमिली। तो यहाँ इसका हम र्यूटिन का स्ट्रक्चर देखें। इसको, ये र्यूटिन का स्ट्रक्चर है। हाँ, हमने देखा कि इसमें ड्रग का सोर्स, स्ट्रक्चर, देन उसका आइसोलेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन उसका एनालिसिस हमको इसमें एग्ज़ाम में देना है। तो यहाँ इसके बाद में हम इसको आइसोलेशन एक बार इसका देख लेते हैं। आइसोलेशन ऑफ र्यूटिन। कोई भी प्लांट मटेरियल या कोई भी हर्बल मेडिसिन का जब हम एक्सट्रैक्शन हम करते हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि इस प्लांट मटेरियल को कोर्सली पाउडर हमें करना होता है। एक कोर्स पाउडर हमें बनाना होता है, इसका एक मोटा पाउडर बनाना होता है, जिससे कि इसका एक्सट्रैक्शन इजीली हो जाए। तो यहाँ ग्राउंड प्लांट मटेरियल लिया हमने, प्लांट मटेरियल को पाउडर किया और उसको हम एक्सट्रैक्ट विद बॉइलिंग 80% इथेनॉल। एक हीट या हीट कंडीशन में, हॉट कंडीशन में इथेनॉल से हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट मिलेगा। एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को हम फर्दर कंसनट्रेट अंडर वैक्यूम एंड फिल्टर थ्रू सी लाइट। मैंने आपको बताया कि कंसनट्रेट हम करते हैं इसको वैक्यूम में। कंसनट्रेट का मतलब ये होता है कि जो एक्सट्रैक्ट हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो हम उसको हीट करते हैं वाटर बाथ पे, जिसके कि उसका जो सॉल्वेंट है वो उसमें से रिमूव हो जाए। तो हमें एक कंसनट्रेट फॉर्म में, एक विस्कस फॉर्म में हमें एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को कंसनट्रेट किया अंडर वैक्यूम और उसको फिल्टर किया, हमें यहाँ पे फिल्ट्रेट मिला। अब फिल्ट्रेट को हम फिर से हम 2 बार ईथर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट ट्वाइस विद ईथर। देन अगेन वी गेट ईथर एक्सट्रैक्ट एंड एक्वस सॉल्यूशन। ईथर एक्सट्रैक्ट इज डिस्कार्डेड एंड एक्वस सॉल्यूशन को हम फिर से कंसनट्रेट अंडर वैक्यूम टू 10 ml। 10 ml तक जब तक ना रह जाए तब तक हम उसको हीट करेंगे और उसको रेफ्रिजरेट करते हैं। रेफ्रिजरेट करने से हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल मिलता है और इसको हम अगेन उसको फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने से हमें जो 2 चीज़ें मिलेंगी, इसमें मदर लिक्वर और इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन जो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड मिला, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगेन वॉश विद वाटर एंड फॉलोड बाय ईथर। हम जो इसको वाटर से वॉश करेंगे, फिर इसको ईथर से वॉश करेंगे और हमें मिलता है क्रूड र्यूटिन। हमें ये इसका एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन प्रोसीजर हुआ। इसके बाद में हम इसको देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। मैंने बताया आपको, जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएगा सिलेबस के हिसाब से, उसमें आपको ड्रग का आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस देना है। लेकिन कोई भी ड्रग अगर आती है, उस ड्रग को
क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना है, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको उसको देना है, उसका सोर्स आपको देना है और उसका स्ट्रक्चर आपको देना है। उसके बाद जो है आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस की बात होगी। देन आइडेंटिफिकेशन, इसमें हम देखें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ रूटिन, इसको हम ट्रीट करते हैं फेरिक क्लोराइड से, तो यहाँ पे हमें ग्रीन कलर मिलता है। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ रूटिन। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसका चिलेशन। यहाँ पे क्या है कि रूटिन फॉर्म्स कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद डिफरेंट सॉल्ट्स एंड आयंस लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड, टाइटेनियम सॉल्ट विद क्यूप्रिक सॉल्ट। तो ये जो है एक रूटिन जो है इन सॉल्ट्स के साथ में कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ। देन जो है इसका एनालिसिस में बाई थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हमने बार बार इसको बताते हैं कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक भी है, जिससे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट किया जाता है और यहाँ इसको ड्रग को एनालाइज भी किया जाता है। यहाँ हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से हम क्या करते हैं कि सैंपल लेते हैं मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट, हम जैसे हमने लिया, जो हमारा एक्सट्रैक्ट है उसको हम किसी पोलर सॉल्वेंट पे लाइक मिथेनॉल में इसको डिज़ोल्व करेंगे और हम प्लेट्स को हम प्रिपेयर करेंगे। प्लेट्स को हम सिलिका जेल जी से कोट करेंगे, उसको ड्राई करेंगे और प्लेट्स को एक्टिवेट करेंगे। प्लेट्स को एक्टिवेशन का मतलब होता है कि आपको उसको 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर हॉट एयर ओवन में उसको ड्राई करना है, जिससे कि उसका जो वाटर कंटेंट है सारा वो रिमूव हो जाए और कैपिलरेशन जब उसमें होगा, इसी को जो है प्लेट का एक्टिवेशन कहते हैं। सिलिका जेल जी जो इसमें हमने कोट किया और TLC प्लेट को एक्टिवेट किया। इसके बाद हम जो मोबाइल फेज़ प्रिपेयर करते हैं, जिसमें इथाइल एसीटेट, फॉर्मिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड वाटर 100:11:11:26 के रेशियो में हम मोबाइल फेज़ को लेते हैं और हम इसके बाद में हम इसको TLC को रन कराते हैं और RF वैल्यू नोट करेंगे। डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल रिएजेंट यूज़ करते हैं और UV 365 नैनोमीटर पर हम इसको विजुलाइज करते हैं। तो ये इसका एनालिसिस हुआ। तो ये कंप्लीट रूटीन हुआ। एक और ड्रग आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी इसमें। तो धीरे धीरे आपका सिलेबस भी ऐसे ख़त्म होता जाएगा। आप इसको नोट भी करते रहें इसको और याद करते रहें इसको, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। धन्यवाद।